ये 11.2 एक्सरसाइज हमारी आज स्टार्ट हुई है। इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा गया है आपसे। देखो भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमें इक्वेशन ऑफ लाइन, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले वो रिलेशन जो मैंने लास्ट टाइम आपको क्लास में बताए थे, मैं एक एक करके कराता जाऊंगा, वो समझते जाना है। आपको दिखा देता हूं कि क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये हमारे पास है, और इसमें लिखा है शो करके दिखाना है कि तीन लाइन जिनकी डायरेक्शन कोसाइन दे रखी है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो इसमें फर्क भी होता है और कहीं कहीं पर फर्क नहीं भी होता है। तो क्या है इन दोनों में फर्क और कैसे करते हैं, इसको बात को समझना होगा। डायरेक्शन रेशो जो है ना, डायरेक्शन रेशो, ये दो पॉइंट्स का डिफरेंस होता है। यानी कि ये ए पॉइंट दे रखा है आपको x1 y1 z1, ये बी पॉइंट दे रखा है x2 y2 z2। इन दोनों को घटाते हैं, घटाने के बाद डायरेक्शन रेशो आ जाता है। कोई संख्या होती है ए बी सी करके, और जब हम इसको एक प्रॉपर मैनर में इसका मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड करते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन आता है। ये होता है डायरेक्शन कोसाइन। ओके, लेकिन जब बात करते हैं हम परपेंडिकुलर की, जब बात करते हैं हम पैरेलल की, जब बात करते हैं हम एंगल की, तो तीनों ही कंडीशंस में, तीनों ही केसेस में आप डायरेक्शन रेशो लेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, डायरेक्शन कोसाइन लेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। सोच के चलिए, चलो मैं आपके सामने एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैंने लिखा 1 2 और 3, मैंने ये लिखा कि ये आपके सामने क्या है, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है और सी की वैल्यू है। दूसरी तरफ मैंने लिखा A1 B1 C1 ले लेते हैं। उसके बाद मैंने दूसरी तरफ लिखा, क्या नाम है आपके पास, 2 3 और 1, ये ले लिया मैंने क्या, A2 B2 और C2। अब ये डायरेक्शन रेशो है, ये क्या है, रेशो। इस रेशो से अगर मैं कहूं कि इनको एंगल निकालना है तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे। बताया ना लास्ट क्लास में cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी कि रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, रूट ऑफ A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, ये मैंने बताया। तो अगर मैं A की जगह पर L लिख दूं, A की जगह पर L लिख दूं, B की जगह पर L1 L2, B की जगह पर M1 M2 लिख लूं, C की जगह पर N1 N2 लिख दूं, तो आंसर सेम आएगा। यहां पर भी लिखना पड़ेगा एलिमेंट और यहां पर भी लिखना पड़ेगा एलिमेंट, यानी कि जब एबीसी या एलिमेंट दोनों में से कुछ भी यूज कर लो आंसर सेम आएगा। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है किसका, देखो ये आपको इतना सेक्शन, देखो इतना, ये आपको L1 की वैल्यू दे रखी है, L2 की M1 की वैल्यू और N1 की वैल्यू। ये सेक्शन देखो आपको, ये L2 M2 और N2। उसके बाद ये सेक्शन देखो L3 M3 और N3। आपको कहता है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली का मतलब कि पहली लाइन, ये पहली लाइन है, ये दूसरे पर परपेंडिकुलर है, यानी कि ऐसे, और दूसरी लाइन जो है वो तीसरे पर परपेंडिकुलर है, और तीसरी लाइन जो है वो पहले पर परपेंडिकुलर है। तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होना कहलाता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इस बात को आप शो करके दिखाओ, तो कैसे शो होगा, चलो हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक एक क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको दे रखा है 12/13 माइनस का 3/13 माइनस का 4/13, फिर उसके बाद दे रखा है आपको 4/13 एंड देन 12/13 एंड देन 3/13, फिर आपको दे रखा है यहाँ पर 3/13 एंड देन माइनस का 4/13 एंड देन 12/13। आपसे कहता है ये तीनों एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो यानी कि म्यूचुअली मतलब तीनों परपेंडिकुलर एक दूसरे पर, तो हम इन दोनों को लिखेंगे, इन दोनों को देखेंगे। इन दोनों में क्या लिखेंगे, पहली संख्या ये है, पहली संख्या ये है, हम लिखेंगे इन परपेंडिकुलर कंडीशन, इन परपेंडिकुलर कंडीशन। और मैंने लास्ट क्लास में आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, जिस बच्चे ने नहीं देखे हैं वो लास्ट क्लास में, जिससे पहले वाली वीडियो, वहां जाके पहले
फॉर्मूले नोट कर लें, जब तक सारे फॉर्मूले नहीं लिखोगे इक्वेशन ऑफ लाइन समझ नहीं आएगी। मल्टीप्लाई करा रहा हूं मैं 12 अपॉन में 13 और 4 अपॉन में 13, प्लस का निशान। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस दूसरे के साथ दूसरे की मल्टीप्लाई होगी, पहले के साथ पहले की, दूसरे के साथ दूसरे की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन में 13, प्लस का निशान। फिर उसके बाद तीसरे के साथ तीसरे की मल्टीप्लाई होगी, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन 13 इंटू में 3 अपॉन 13 इज इक्वल टू 0। आप सॉल्व करेंगे आंसर 0 ही आएगा, देख सकते हो 12 चौक 48 होते हैं, नीचे 169 आएगा, माइनस का निशान लगेगा, 12 तिया 36 होते हैं, 169 आएगा। मेरी आवाज नहीं आ रही है, अभी मैं चेक करता हूँ क्यों नहीं आ रही है। इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर 4 की 3 में, तो कितना जाएगा, माइनस का 12 अपॉन में 169, और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 169 आएगा, और ऊपर आएगा 48 माइनस का 36 माइनस का 12, और ये आ जाएगा आपके पास 48 माइनस का 48 अपॉन में 169 एंड दिस इज 0। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पहले वाले डायरेक्शन रेशो, पहली लाइन की डायरेक्शन रेशो ली और दूसरी वाली डायरेक्शन की डायरेक्शन रेशो ली, है ना, लाइन की डायरेक्शन रेशो, और मल्टीप्लाई कराया किस कंडीशन में के अकॉर्डिंग, परपेंडिकुलर कंडीशन, जिसका फॉर्मूला मैं बता चुका हूं। तो इसका आंसर कितना आया, 0। ये मैंने पहला वाला कर दिया, आपको बाकी के दो भी करने हैं, ये आपका काम है, ये आपका होमवर्क हो गया। क्या करना है आपको ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन लेनी है, आगे के इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई, जैसे मैंने कराई है, और आंसर 0 ही आएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको तीसरा केस लेना है। तीसरा केस कैसे लेना है, आपको लेना है ये पहली वाली लाइन और तीसरी वाली लाइन, तो इसकी पहले के साथ पहले की मल्टीप्लाई, दूसरे के साथ दूसरे की, और तीसरे के साथ तीसरे की, जब मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर 0 आएगा। यानी कि हर कंडीशन में परपेंडिकुलर हो रहा है, यानी कि पहली लाइन दूसरी लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, दूसरी तीसरी के साथ, और तीसरी पहली के साथ, तो इसे कहेंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंडीशन। फिनिश, ये क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में देखोगे, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहता है शो करके दिखाना है। क्या शो करके दिखाना है, आपको कहता है दो पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, एक पॉइंट तो दे रखा है 1 -1 एंड 2, दूसरा पॉइंट दे रखा है 3 4 एंड -2, एंड दूसरी तरफ पॉइंट दे रखा है आपको दो और पॉइंट्स हैं 0 3 और 2, एंड और एक दे रखा है आपको कितना 3 5 और 6, ये आपको दे रखा है। इस एंड को हटा देते हैं बीच में से, ठीक है। तो आपका ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आपको कहता है ये दो पॉइंट से जो भी लाइन बनेगी, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स ऑफ दिस, यानी कि इससे जो लाइन बन रही है और इससे जो लाइन बन रही है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, शो करके दिखाना है। तो आपको क्या करना है सॉल्यूशन में, बहुत सिंपल काम है, आपको डायरेक्शन रेशो निकालनी है ना, आपको डायरेक्शन रेशो निकालनी है। तो डायरेक्शन रेशो कैसे निकलेगी भाई, बहुत सिंपल तरीका है, पहले में से पहले को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस का 1, फिर 4 माइनस का -1, फिर माइनस का 2 माइनस का 2, तो आंसर आएगा 2 5 एंड माइनस का 4। दिस इज द डायरेक्शन रेशो ऑफ दिस लाइन। दूसरे में डायरेक्शन रेशो कैसे निकालेंगे, 3 माइनस का 0, देखो ना यहाँ से घटाते हैं, फिर उसके बाद 5 माइनस का 3, फिर 6 माइनस का 2, तो आंसर आएगा 3 2 और 4। ये दोनों डायरेक्शन रेशोज आ गई। आप चाहो तो इस रेशो से कोसाइन भी बना सकते हो, कैसे बनता है, अपॉन में इन्हीं का मैग्नीट्यूड कर देते हैं, इन्हीं का स्क्वायर रूट। लेकिन मैं क्यों करूंगा, मुझे तो शो करना है ना सिर्फ, और वो भी परपेंडिकुलर शो करना है, तो क्या करूंगा मैं, लिखूंगा इन परपेंडिकुलर कंडीशन, परपेंडिकुलर कंडीशन, और परपेंडिकुलर कंडीशन में मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस का 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का -4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो मैंने शो कर दिया, और अगर ये 0 के बराबर नहीं आता तो मेरे से शो नहीं हो पाएगा, है ना, नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे। तो फिलहाल करेंगे सॉल्व, तो आ जाएगा 10 और माइनस का कितना हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा। तो आप देखोगे तो 0 के बराबर ही आ रहा है, 16 में से 16 घटाएंगे तो 0 आएगा, हेंस प्रूव्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज इतनी ज्यादा आसान है कि बहुत ज्यादा, आपको बस फॉर्मूले याद रखने हैं और कॉपी पे मेरे साथ साथ लिखना है, पेंडिंग काम नहीं छोड़ना। ये नहीं कि आप पेंडिंग छोड़ दो कि कल कर लेंगे या फिर बाद में देख लेंगे, अभी अभी करना है मेरे साथ साथ। जिसको समझ नहीं आ रहा वो पूछ सकते हैं, और जिसको पीछे चल रहा है वो मेरे को कह दे स्टॉप करो सर, हमें अभी कॉपी करना है ना। थर्ड क्वेश्चन के पास चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें भी शो करना है। क्या शो करना है इसमें आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं 4 7 एंड 8, एक पॉइंट तो ये दे रखा है, दूसरा दे रखा है 2 3 4। ऐसे ही दूसरी तरफ दे रखे हैं दो पॉइंट्स -1 -2 और प्लस का 1
एंड दूसरा पॉइंट है 1, 2 एंड 5, ये दो पॉइंट से रखे। आपको कहता है शो करके दिखाने के दोनों के दोनों पैरेलल है, पैरेलल शो करके दिखाना। मैंने कहा पैरेलल, आपको पैरेलल आपको शो करके दिखाना है ना, तो पैरेलल के लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन रेशो जल्दी से निकालना शुरू कर दो। डायरेक्शन रेशो कैसे निकलेगा जल्दी बताइए। डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशो कैसे निकलेगा, 2 में से 4 को घटाएंगे, 3 में से 7 को घटाएंगे, 4 में से 8 को घटाएंगे, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। यहाँ पर कैसे घटाएंगे भाई, डायरेक्शन रेशो कैसे निकलेगा, ये भी आ जाएगा डायरेक्शन रेशो, 1 में से -1 को घटाएंगे, 2 में से -2 को घटाएंगे और 5 में से 1 को घटाएंगे। देख सकते हो आप कैसे घटा रहा हूं मैं। उसके बाद आप करेंगे 2, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 4। अब आपको कहता है इन पैरेलल कंडीशन, इन पैरेलल कंडीशन, और पैरेलल कंडीशन क्या कहती है, बहुत सिंपल सी पैरेलल कंडीशन है, फॉर्मूला आपको पता है पैरेलल कंडीशन का, मैं फिर से लिख देता हूं। A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, है ना, ये फॉर्मूला होता है। इसको एप्लीकेबल करते हैं, A1 की वैल्यू -2 और A2 की वैल्यू 2 बराबर -3 अपॉन 4 बराबर में -4 अपॉन 4। ये तो आंसर इक्वल नहीं आ रहा, इक्वल आना चाहिए था, कैसे नहीं आ रहा, 3 में से 4 7 बचेगा भाई, यहाँ पर गड़बड़ कर दी मैंने, ये बचेगा 7 4, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 4 आएगा, 3 की जगह पर 4, ये घटाने में गड़बड़ी हो गई। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, -1 -1 -1। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों के दोनों जो पॉइंट्स हैं ये दो पैरेलल लाइंस के पॉइंट हैं, पासिंग पॉइंट है। तो परपेंडिकुलर बता दिया आपको, पैरेलल बता दिया आपको, आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब लाइन के बारे में इन्हें बोला है विच passes थ्रू द पॉइंट। अब देखो आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पास करता है इस पॉइंट से, एंड इज पैरेलल टू क्या दे रखा है, पैरेलल किसके है, वो पैरेलल है एक वेक्टर के। अब ध्यान से समझना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले एक लाइन की बात करते हैं, ये लाइन है जिसको मुझे फाइंड करना है, ये मुझे लाइन फाइंड करनी है। इस लाइन के पैरेलल में एक दूसरी लाइन दे रखी है, ये रही। इस लाइन की कोई इक्वेशन दे रखी है 3 कैप i प्लस का 2 कैप j माइनस का 2 कैप k। तो जब भी पैरेलल का कंडीशन आएगी तो ध्यान रखना ये जो है ये डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन इसकी भी हो जाएगी, यानी कि पैरेलल के केस में सेम डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 कैप i प्लस का 2 कैप j माइनस का 2 कैप k, ये डायरेक्शन हो गई इस लाइन की डायरेक्शन। और हमें दो चीजें चाहिए होती है लाइन के लिए, लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन की जब मैं बात करता हूं तो एक तो मुझे चाहिए होता है ये वेक्टर r होता है, एक तो चाहिए होता है वेक्टर a और एक चाहिए होता है वेक्टर b। वेक्टर a होता है पासिंग पॉइंट और वेक्टर b जो है वो होता है आपके पास डायरेक्शन रेशो, है ना। तो पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन रेशो, तो डायरेक्शन रेशो तो मुझे मिल गई। अगर पैरेलल है, जो लाइन हमें निकालनी है उसके पैरेलल में अगर कोई लाइन है यानी कि ये, तो आपको वो डायरेक्शन रेशो कहलाएगी। और पासिंग पॉइंट भी ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, तो बस दो चीजें हमें चाहिए थी, दोनों चीज क्वेश्चन में दे रखी है, तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कैसे हम लिखेंगे, गिवन है हमें, क्या गिवन है, वेक्टर a इज अ पासिंग पॉइंट। और क्या गिवन है, देखो वेक्टर a ये दे रखा है कैप i प्लस का 2 कैप j प्लस का 3 कैप k। इस पॉइंट को हम पोजीशन वेक्टर की तरह लेंगे और एक वेक्टर बना देंगे। उसके बाद हमें वेक्टर b भी गिवन है, वेक्टर b डायरेक्शन है और वो ये गिवन है हमें 3 कैप i प्लस का 2 कैप j माइनस का 2 कैप k। आपको बस इक्वेशन ऑफ लाइन में रखते ही आंसर मिल जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन में वेक्टर r इज इक्वल टू कैप i प्लस का 2j प्लस का 3k और उसके बाद प्लस लैम्डा 3 कैप i प्लस का 2j माइनस का 2k। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है,
अब अगर बात करते हैं, ये था है वेक्टर फॉर्म। क्या है, मैंने बताया था ना, दो फॉर्म होती है, इसे हम कहते हैं क्या, ये है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर फॉर्म भी बोल सकते हैं इसे। उसके बाद आता है कार्टेशियन फॉर्म। क्या आता है, कार्टेशियन, इसके बाद आएगा कार्टेशियन। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, वो होती है इक्वेशन ऑफ लाइन की फॉर्म। आपको मैंने लिखवाया है, कॉपी पे लिखा हुआ इक्वेशन ऑफ लाइन, और ये होती है x माइनस एक्स वन अपॉन में a बराबर y माइनस वाई वन अपॉन में b बराबर z माइनस जेड वन अपॉन में c। तो x1 कौन है, पासिंग पॉइंट है, फिलहाल पासिंग पॉइंट है एक, x2 की y1 की वैल्यू कितनी है, वो भी पासिंग पॉइंट है, y1 की वैल्यू पासिंग पॉइंट है वो 2, और z1 भी पासिंग पॉइंट है 3। ये क्वेश्चन में दे रखा है, देख सकते हो, ये रहा पासिंग पॉइंट 1 2 3। उसके बाद डायरेक्शन दे रखी है, यानी कि ए बी सी की वैल्यू 3 2 और -2, जो डायरेक्शन थी ना वो ये होगी 3 2 और -2। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू -2। आप ये सारी की सारी वैल्यूज अपने क्वेश्चन में रख देंगे और सीधा आंसर निकाल देंगे। लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन और उसमें लिखेंगे x माइनस का 1 अपॉन में 3। ये 1 कहां से आया, यहाँ से, 3 कहां से आया, यहाँ से। ओके, उसके बाद बराबर में y माइनस टू अपॉन में 2, ये 2 कहां से आया, देखो यहाँ पर है ना, ये देखो y1 की जगह पर 2 रखा है और b की जगह पर मैंने ये रख दिया 2। उसके बाद बराबर z माइनस का, ये z1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, और c की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये माइनस का 2 दे रखी है। ये मेरा फाइनल आंसर है, यानी कि आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था कि किस फॉर्म में आपको आंसर निकालना है। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, आपको क्वेश्चन नंबर चौथे में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द वेक्टर दिस। बस पासिंग पॉइंट दे रखा था, पैरेलल दे रखा था। अगर ये क्वेश्चन समझ में आता है, मैंने दोनों मेथड बता दिए, तो अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। तो ऊपर नहीं मेंशन किया मैंने, दोनों फॉर्म निकाल दी, नीचे मेंशन किया पासिस थ्रू द वेक्टर। अब की बार वेक्टर में पासिंग पॉइंट दे रखा है और डायरेक्शन दे रखी है, बहुत सिंपल है। ये होमवर्क तो है लेकिन मैं यही करा देता हूँ। वेक्टर r इज इक्वल टू पासिंग पॉइंट कितना दे रखा है, 2 कैप i माइनस का j प्लस का 4k, उसके बाद प्लस का लैम्डा, और उसके बाद क्या दे रखी है डायरेक्शन, i प्लस का 2j माइनस का k। ये मेरा आंसर है फाइनल, क्योंकि वेक्टर r का एक फॉर्मूला होता है वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर बी। यहाँ पर आपको ये तो हो गया आपके पास वेक्टर फॉर्म। ओके, अब हम बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म की। कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, उसमें पासिंग पॉइंट चाहिए, तो पासिंग पॉइंट ये है ना आपके पास, यहीं से उठा लीजिए। ये आपके पास है x1 की वैल्यू 2, ये आपके पास है y1 की वैल्यू -1 और z1 की वैल्यू 4। ये पासिंग पॉइंट कहलाते हैं जो i j k के साथ मल्टीप्लाई में। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, डायरेक्शन दे रखा है, ये रही डायरेक्शन। तो a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1। कितना आसान हो गया, तीन चीजें हैं, है ना, ए भी है, बी भी है और सी भी है। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, x माइनस एक्स वन अपॉन में a बराबर y माइनस वाई वन अपॉन में b बराबर z माइनस जेड वन अपॉन में c। ठीक है, अब उसके बाद x1 की वैल्यू आपके सामने है, देखो आपके सामने लिखी हुई है, x1 की वैल्यू ये है, फिर y1 है, फिर z1 है। ठीक है, इसी तरीके से a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू आपको सिर्फ रखना है यहाँ पर x1 y1 z1 की जगह, यहाँ पर a b और c की जगह, और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका काम है, आपका होमवर्क है, पांचवा क्वेश्चन आपको करना है। मैं छठे क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। आप छठा क्वेश्चन देखिए, आपके सामने ही लिखा हुआ है, कहता है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। मैं इसे पहले रब कर दूं। छठा क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखिए छठे क्वेश्चन में आपसे कहा है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। आपको कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है लाइन की। कहता है विच पासिस थ्रू दिस, यानी कि किससे पास करता है, यहाँ से पास करता है, और पैरेलल टू द लाइन दिस, और ये लाइन क्या पैरेलल है। तो यानी कि पैरेलल के केस में हमें तो डायरेक्शन चाहिए होती है ना, तो डायरेक्शन क्या है, 3 है, 5 है और 6 है। कंपेरिजन करना पड़ेगा भाई, नीचे डायरेक्शन होती है, ऊपर पासिंग पॉइंट होता है, तो डायरेक्शन भी मिल गई और पासिंग पॉइंट भी मिल गया। आपको इक्वेशन निकालनी है, वो भी कार्टेशियन में। तो कैसे निकालेंगे, मैं यही निकाल के दिखा देता हूँ आपको।
क्योंकि ये क्वेश्चन तो छोटे क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आएंगे। आपको जो जो दे रखा है उससे रिलेवेंट एक ही फॉर्मूला है इक्वेशन का, निकालते ही आंसर आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। आपको पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, और कौन सी फॉर्म? कार्टेशियन फॉर्म। तो क्या होती है? x माइनस एक्स वन अपॉन में a, y माइनस वाई वन अपॉन में b, z माइनस जेड वन अपॉन में c। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद क्या कहता है आपको क्वेश्चन में? गिवन है। क्या गिवन है? पासिंग पॉइंट गिवन है। पासिंग पॉइंट में क्या गिवन है? ये गिवन है -2, 4 और -5। और पासिंग पॉइंट होता क्या है? x1 होता है -2, y1 होता है 4 और z1 होता है -5। यानी कि x1, y1 और z1 तो मुझे मिल गया। अब बचता है डायरेक्शन यानी कि ABC। तो उसके लिए इन्होंने कहा है कि जो लाइन है वो पैरेलल है। ये देखो यहाँ लिखा है पैरेलल है। किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है। तो पहले इसको देख लेते हैं किसके पैरेलल है। कहेंगे लाइन इज पैरेलल टू किसके पैरेलल है? x प्लस का 3 अपॉन में 3 बराबर y माइनस का 4 अपॉन में 5 बराबर में z प्लस का 8 अपॉन में 6। तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन रेशो क्या होगा। डायरेक्शन रेशो a की वैल्यू होगी 3, b की वैल्यू होगी 5 और c की वैल्यू होगी 6। ये डायरेक्शन रेशो है। तो मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास पासिंग पॉइंट भी आ गए ये तीनों के तीनों, यानी कि x1, y1, z1, और डायरेक्शन भी आ गई मेरे पास तीनों की तीनों ABC। तो बस मुझे इस इक्वेशन में रखना है और रखते ही मेरा आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? देखो x माइनस एक्स1 यानी कि -2 अपॉन में a, y -4 अपॉन में 5, z माइनस का 5 अपॉन में 6। नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, इसको थोड़ा सा सॉल्व और कर लेना और आंसर आ जाएगा। जैसे कि माइनस और माइनस प्लस होता है, माइनस और माइनस प्लस होता है, और वही आंसर आ जाएगा अगले स्टेप में। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। कोई डाउट है तो पूछ लो कॉपी करने में, अगर कॉपी तो आपको ही करना है, ठीक है ना। कॉपी करने में अगर अभी तक नहीं समझ में आया आपको तो भी पूछ सकते हो। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये रब कर देते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन में आपसे कन्वर्ट करने के लिए कहता है। 2 मिनट, इसको पहले रब कर दें एक बार। रब कर दिया। या तो अब अगले क्वेश्चन में देखो करना क्या है। अगले क्वेश्चन में आपको कहता है कि फाइंड द, सॉरी 6 में नहीं 7th है ना, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस। ये कार्टेशियन दे रखी है, आपको वेक्टर फॉर्म में लिखनी है। अरे बहुत ही आसान है। देखो कैसे करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कहता है x माइनस का 5/3 बराबर y प्लस का 4/7 बराबर z माइनस का 6/2। आप लिखेंगे बट इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन वो होती है x माइनस x1 अपॉन में a बराबर y माइनस y1 अपॉन में b बराबर z माइनस z1 अपॉन में c। बाय कंपेयरिंग वी गेट, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा x1 की जगह पर तो 5 मिलेगा, x1 बराबर 5। y1 की जगह पर -4 मिलेगा, y1 बराबर -4। ध्यान रखना y1 की जगह -4 कैसे आया? माइनस का y इज इक्वल टू प्लस का 4। जैसे यहाँ पर माइनस का x बराबर माइनस का 5 था, माइनस से माइनस कट गया तो प्लस का बचा। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास z1 इज इक्वल टू 6। नीचे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 3 आएगी, b की वैल्यू 7 आएगी और c की वैल्यू 2 आएगी। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे वेक्टर a चाहिए। वेक्टर a क्या होता है? पासिंग पॉइंट से बनता है। ये है पासिंग पॉइंट, ये मैग्नीट्यूड है। 5 कैप आई माइनस का 4 कैप j प्लस का 6 कैप k। और उसके बाद मुझे वेक्टर b चाहिए। वो कैसे बनेगा? यहाँ से बनेगा। तो कैसे बनेगा? 3 कैप आई प्लस का 7j प्लस का 2k। अब ये दोनों वेक्टर जो है इनसे बनेगी इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। और होता है वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, लैम्डा वेक्टर b।
तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। बस लिखते ही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में बनाना था, ये बन गया वेक्टर फॉर्म। 5 कैप आई माइनस का 4 कैप जे प्लस का 6 कैप के प्लस का लैम्डा एंड देन ब्रैकेट 3 कैप आई प्लस का 7 कैप जे प्लस का 2 कैप के। ये मेरा फाइनल आंसर आ चुका है। 7वां क्वेश्चन हो गया है। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं मेरे से। 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कॉपी सभी को करना है, बिना कॉपी करे आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, और इतना समय आपके पास नहीं है कि जो रिकॉर्डेड क्लास है वो बाद में आपको पूरी की पूरी देखी जाए। आपके पास समय नहीं होगा क्योंकि पेपर आ जाएंगे। तो इसलिए आप जो है लाइव जो क्लास ले रहे हैं उसी क्लास में आपको कॉपी भी करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में कॉपी से ही समझ में आएगा। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू दिस ओरिजिन एंड दिस। 2 पॉइंट से पास हो रहा है। तो देखो 8वां क्वेश्चन कितना सरल है। ये आपके पास ओरिजिन है 0 0 0, ये आपके पास एक पॉइंट P है 5 -2 3। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, और इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसके लिए सिर्फ 2 बातें पता होनी चाहिए। एक तो पासिंग पॉइंट पता होना चाहिए। तो पासिंग पॉइंट इसमें क्या दे रखा है 0 0 0। एक डायरेक्शन रेशियो पता होनी चाहिए, और डायरेक्शन रेशियो इसमें से आएगी 5 माइनस का 0 -2 माइनस का 0 -2 माइनस का 0 और 3 माइनस का 0। तो फाइनली आएगा 5 माइनस का 2 और 3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, तो दोनों में पूछा है इसने। तो x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b और z माइनस z1 अपॉन में c। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपके सामने x1 y1 और z1 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, और कितनी दे रखी है, ये रही x1 y1 z1, ये रहा a b और c। तो आप लिखेंगे x माइनस 0 बटे में 5 बराबर y माइनस का 0 बटे में माइनस का 2 बराबर z माइनस 0 बटे में 3, और ये आपका फाइनल आंसर आएगा। 0 हटा देना बस अगले स्टेप में। उसके बाद आपको इक्वेशन ऑफ लाइन एक दूसरी भी पता है, और उसके लिए वेक्टर ए की जरूरत पड़ती है। तो पासिंग पॉइंट क्या दे रखा है इसमें, पासिंग पॉइंट तो आपको 0 0 0 दे रखा है। तो आप लिखेंगे पासिंग पॉइंट इसमें 0 कैप आई प्लस 0 कैप जे प्लस 0 कैप के। और वेक्टर बी क्या है, वो डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन क्या दे रखी है इसमें, देखो ये है डायरेक्शन आपके सामने, ये है ना। देखो डायरेक्शन रेशो लिखी हुई है, घटाने के बाद आती है। तो डायरेक्शन रेशो आपके सामने 5 कैप आई माइनस का 2 कैप जे प्लस का 3 कैप के। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो क्या हो जाएगी, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए, जो कि नहीं होगा कुछ भी, 0 कैप आई प्लस का 0 कैप जे प्लस का 0 कैप के प्लस लैम्डा वेक्टर बी। बी का मतलब ये है। बहुत आसान क्वेश्चंस है, बस आपको अप्रोच करना, दिखानी है कि आप इसे कर सकते हो। ये वाली संख्या हट जाएगी सारी की सारी, पूरी की पूरी, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। तो ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। अब 9th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन सेम था, तो इसे मैं नहीं कराऊंगा। क्या दे रखा है, फाइंड अ वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू दिस। तो पहले वाले पॉइंट को पासिंग पॉइंट मान लो, या फिर दूसरे को भी मान सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पासिंग पॉइंट पहले को ही मानोगे, आप किसी को भी मान सकते थे, पिछले क्वेश्चन में भी, यहाँ पर भी। तो मैंने पहले वाले को x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। तो a बराबर क्या होता है x2 माइनस x1, b बराबर y2 माइनस y1, और c बराबर z2 माइनस z1 होता है। तो आप आराम से इसे घटा के 3 में से, आप 3 को घटाएंगे तो 0 आएगा, 2 में से -2 घटाएंगे तो 0 आएगा, और 6 में से -5 घटाएंगे तो क्या आएगा। ये डायरेक्शन रेशो है, ये पासिंग पॉइंट है। पहले वाले को ले रहा हूं मैं पासिंग पॉइंट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन अभी मैंने बताई दोनों तरीके से, एक कार्टेशियन एक वेक्टर, आपको खुद करना है। उसके बाद ये जो कोविड की वजह से 2021 का जो पेपर आपका आएगा उसमें से बहुत सारा कोर्स रिडक्शन हुआ है, उसमें से ये 10th क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया एंगल, और आपके साफ साफ लिखा हुआ है कि एंगल बिटवीन लाइंस एंड प्लेन्स नहीं आएंगे, है ना। तो फिलहाल ये लाइन के एंगल्स हैं और ये नहीं आएंगे, ये
है, याद रखना। आप चाहो तो मैं बता देता हूँ कैसे करना होता है। ये वेक्टर ए है a1 और ये वेक्टर a2, ये वेक्टर b1 है, ये वेक्टर b2 है ना। तो b1 और b2 जो वेक्टर है b1 और b2, तो उसके लिए एंगल का फॉर्मूला होता है b1 डॉट b2 अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड। बस ये फॉर्मूला होता है, बहुत आसान है। आप इस पे फॉर्मूला लगाइए, डॉट प्रोडक्ट आपको आता है, मैग्नीट्यूड आपको आता है, आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन ये एग्जाम में नहीं आएगा तो मैं नहीं करा रहा। ऐसे अगले में एंगल पूछ रहा है तो एंगल नहीं बता रहा मैं। इसमें ये वेक्टर फॉर्म है दोनों क्वेश्चन, ये कार्टेशियन फॉर्म है दोनों क्वेश्चन। आपको मैं 12 क्वेश्चन की बात बताऊंगा, ये आएगा। देखिए आपको कहता है द वैल्यू ऑफ p आपको फाइंड करनी है, जबकि आपको ये वाला और ये वाला दो अलग अलग आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है, राइट एंगल पर कट करते हैं। ये मैं करके दिखाता हूँ, इसे देखिएगा। यहाँ जाते हैं इसमें, यस, ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से समझना, गिवन है इक्वेशन ऑफ लाइन। पहली इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है 1 माइनस एक्स अपॉन 3 बराबर 7y माइनस का 14 अपॉन में 2p बराबर z माइनस का 3 बटे में 2। एंड दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है आपको 7 माइनस का 7x अपॉन में 3p बराबर y माइनस का 5 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 6 माइनस z अपॉन में। ओके आपको देखो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है। इक्वेशन ऑफ लाइन अब कार्टेशियन की फॉर्म में, तो कार्टेशियन की फॉर्म में बताना पड़ेगा। x माइनस एक्स वन अपॉन में a बराबर y माइनस वाई वन अपॉन में b बराबर z माइनस जेड वन अपॉन में c। तो गौर से देखोगे तो इसमें एक कॉमन बात ये है कि x और y और z के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो कॉमन लेके बाहर कर दीजिए। यहाँ पर पहले क्वेश्चन की बात करूं तो इस 12 क्वेश्चन में पहले वाले पार्ट की बात करूं तो इसमें आपको क्या करना है, -1 कॉमन ले लेना है। x जो नेगेटिव का है वो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 जो पॉजिटिव का है वो नेगेटिव हो जाएगा अपॉन में 3 इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन ले लेना है 7, तो y माइनस का 2 आएगा अपॉन में 2p। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं लेना, z माइनस 3 अपॉन में 2 ही रहेगा। अब आपको क्या करना है भाई, अब आपको यहाँ पर 2 सेकंड, हाँ, अब आपको क्या करना है इसमें, अब आपको इसकी वैल्यू जो है वो क्या करनी है, प्रॉपर तरीके से लिखनी है ना। तो प्रॉपर तरीके से कैसे लिखी जाएगी वो देख लीजिए, 2 मिनट ठहर जाएंगे बस। ये तो देखिए प्रॉपर तरीके से हम कैसे लिखेंगे इसे, मैं लिखूंगा यहाँ पर ये माइनस का एक अपॉन में चला जाएगा, x माइनस वन अपॉन में 3 अपॉन माइनस वन, ये 7 इसके अपॉन में चला जाएगा, y माइनस 2 अपॉन में 2p अपॉन में 7, और यहाँ तक कुछ नहीं जाने वाला। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास डायरेक्शन रेशो क्या होगी, डायरेक्शन रेशो होगी आपके पास ये -3, ये होगी 2p अपॉन में 7 और ये होगी 2। ये डायरेक्शन रेशो है एक लाइन की। ऐसे ही दूसरी लाइन की डायरेक्शन रेशो आपको निकालनी है, और दूसरी लाइन की डायरेक्शन रेशो के लिए दूसरी लाइन भी होनी चाहिए, तो ये रही वो दूसरी लाइन, ये रही, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से -7 कॉमन ले लेंगे, मैं अलग से लिख लेता हूँ -7 कॉमन, x -7 अपॉन में 3p, उसके बाद y -5 अपॉन में 1, उसके बाद माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो z -6 अपॉन में 5। जिसको समझ नहीं आ रहा वो मुझसे पूछ सकते हैं, इजी है कि 6 माइनस जेड दे रखा है, -1 कॉमन ले लिया, z -6 आ गया, इसको बटे में लेके आएंगे तो x -7 अपॉन में 3p अपॉन में -7, उसके बाद y -5 अपॉन में 1, इसके बाद z -6 अपॉन में 5 और वो भी -1। तो आप गौर से देखोगे तो डायरेक्शन रेशो जो आपके सामने है वो क्या है, डायरेक्शन रेशो जो है यहाँ पर वो है 3p अपॉन में -7, 1 और -5 है ना, नीचे वाला -1 ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो आपके सामने दोनों कंडीशन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट कट एट राइट एंगल, कहां पर, राइट एंगल, तो राइट एंगल पर कट करता है। तो राइट एंगल में क्या होता है, इन परपेंडिकुलर कंडीशन,
तो क्या होगा, पहली वाली संख्या से पहली वाली संख्या की मल्टीप्लाई करा देंगे, ये आ जाएगा 3p अपॉन में माइनस का 7 प्लस का दूसरी वाले से दूसरी वाले की मल्टीप्लाई करा देंगे, आ जाएगा 2p अपॉन में 7 इंटू में 1 प्लस का तीसरे वाले के साथ तीसरे वाले की मल्टीप्लाई कराएंगे, कहेंगे 2 इंटू माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपसे p की वैल्यू निकालने के लिए पूछ रहा है, आप लिखेंगे माइनस का 9p अपॉन में 7, ये माइनस का 7 नहीं था, प्लस का 7 था, है ना। अभी देख के बताता हूँ मैं आपको। हाँ ये देखो ना, प्लस का 7 है ना यहाँ पर, तो ये मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया शायद, यहाँ पर ये प्लस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, प्लस का निशान लगेगा, फिर इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई 2p अपॉन में 7 आ जाएगा, माइनस का इन दोनों की मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिए, 10 को राइट में ले जाइए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 9p प्लस का 2p अपॉन में 7 इज इक्वल टू 10, घटाएंगे तो आ जाएगा आपके पास माइनस का 7p अपॉन में 7 इज इक्वल टू 10, घटा देंगे तो p इज इक्वल टू माइनस का 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, ये है 11.2 का 12 क्वेश्चन। समझ में आ गया तो बता दीजिए। 11.2 का कौन सा क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है ये। 70 अपॉन में 11 आ रहा है, ये तो भाई कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, 70 अपॉन में 11 आ रहा है ये तो कुछ तो गड़बड़ हो गई इसमें। अभी चेक करते हैं क्या गड़बड़ हो गई, चेक करते हैं। देखो पहले मेरे को क्या दे रखा है, माइनस का 3, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरे में क्या दे रखा है 7, तो 2p अपॉन 7 ये भी सही है। तीसरे में 2p, तो ठीक है। ओके ओके ओके, हाँ मैंने कहा ना कुछ गड़बड़ हो गई है, अभी बताए थे इसे 3p, हाँ यहाँ से माइनस था, सॉरी गलती नहीं हुआ था, वो सही था, बस यहाँ से लिया था ना मैंने, यहाँ देख लिया। तो 3p, तो ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा ना, प्लस का हो जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा आई थिंक, और ये प्लस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 9 और 2 11 हो जाएंगे ना, तो आ जाएगा आंसर। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 11, मैं इसे रब कर देता हूँ। ओके तो आंसर आएगा हमारे पास 11p अपॉन में 7 इज इक्वल टू 10, मल्टीप्लाई कर देंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 70 अपॉन में 11, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो आज की क्लास यही एंड करते हैं। हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ तक हुए हैं, हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं, देखिए बहुत आसान है, बस हमारे क्वेश्चंस हुए कहाँ तक है, 11 तक। 11वां क्वेश्चन मैंने नहीं 12 तक, 12वां क्वेश्चन मैंने करा दिया है आपको, ठीक है ना। 13 से जो क्वेश्चन है 13 भी हो जाएगा, 13वां क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, ठीक है ना। कहता है परपेंडिकुलर आपको ये शो करके दिखाना है, तो इसकी 7 की मल्टीप्लाई 1 में 7 आता है, प्लस -5 की 2 में माइनस का 10 आता है, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 3 में प्लस का 3 आता है, तो 7 3 10 -10 0 आएगा, यानी परपेंडिकुलर है, हो गया शो, सीधा सीधा है। अब 14 से लेकर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया है, ये मैं अगली क्लास में बताऊंगा। अगली क्लास में आपको एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कराऊंगा मैं, 14 से लेकर 17 तक के क्वेश्चन ये सारे, और उसके बाद मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है उसका भी अगर हो पाएगा तो इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है ना। तो अगली क्लास इंपॉर्टेंट है, वो जरूर अटेंड करना।